आते हैं, नेपाल है, पटना है, मुजफ्फरपुर, हर जगह से आते हैं। अच्छा को हल करने के लिए जाफरान, मुस्क, कस्तूरी ये सब लाना पड़ेगा। 5,000 से 10,000 रुपया खर्च होगा, लेकिन बढ़िया इनका जो झाड़ फूक चल रहा है, या पानी या ताबीज, इन्होंने किसी भी आदमी से 1 रुपया लेने का काम नहीं किया। जो पैसा उतारते हैं वैसे मौलाना लोग से, वैसे बाबा ढोंगी से बचे। अल्लाह ताला के करम है कि आधा पैर यहाँ आते ही ठीक हो गया। असल डॉक्टर वही है जो मरीजी को देख करके सही बीमारी बता दे और सही बीमारी का सही इलाज। चैनल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के सीतामढ़ी जिला परिहार क्षेत्र महादेवपट्टी पंचायत दातार मोहल्ला भवानीपुर गांव में। यहाँ पर जो है बहुत दूर से आदमी आते हैं, नेपाल वगैरह वो बहुत दूर से आते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं हजरत साहब के पास। यहाँ पर आखिर नाजरीन बाहर से दूर से आते हैं, आखिर इसका खासियत क्या है वो भी हम जानेंगे। तो हजरत साहब से हम आपको मुलाकात कराते हैं। जी हजरत साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया आपका। जी आप हमें ये बताइए सर कि यहाँ पर जो है तो बहुत दूर से आदमी आते हैं, इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर जी आते हैं। और यहाँ पर जो हैसियत ये है यहाँ पर कि जो लोग परेशान हैं, कोई मुसीबत में है, कोई जादू में है, कोई शहर में है, किसी के ऊपर जिन्नात है, किसी के ऊपर काला जादू है, इसके अलावा हर मर्ज की यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान के जरिए, आयतों के जरिए यहाँ पर इलाज किया जाता है। और चाहे वो बीमारी हो, जिस्मानी हो, तकलीफ हो, डायबिटीज हो, टीबी पेशेंट हो, दम्मा हो, बुखार हो, यहाँ तक के अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर तक के लोग यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुजूर सैयद अली मीरा दाता, जिनका मज़ार गुजरात उनावा गाँव में है, उनके फैज़ो बरकत से, उनके वसीले से हम यहाँ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपने वली सैयद अली के सदक़े से जितने लोग आते हैं उन सबको शिफा यहाँ से मिलती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई जादू हो, या सहर हो, या आसिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। आवाम बैठी है, आप उनसे खुद पूछ लेंगे। हजरत साहब, एक बात मैं बहुत दूर से जो है आने वाले जो नाज़रीन रहते हैं उससे भी हम जानकारी लिए हैं, जो हमें बताए हैं कि जिसके पास जो बे औलाद रहता है, जिसके पास औलाद नहीं होता है, तो आपके दरबार में आने के बाद जब उसको जो है तो औलाद भी हो जाता है, ऐसा भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद अल्लाह के हाथ में देना है, हमारा काम है दुआ करना। दुआ और जो हमारा तरीका है हमारे सैयद अली के वसीले से बे औलाद, जिन्हें औलाद नहीं है, जिनकी शादी को 15 साल 17 साल 10 साल गुजर चुके हैं, जो हर जगह से थक जाते हैं इलाज कराकर और बहुत सारी दुआ तावीज़ कराकर, वो भी आते हैं। तो हम दुआ करते हैं सैयद अली की बारगाह में, उनके वसीले से। तकरीबन अभी 2019 से हमारा यहाँ रहना हो रहा है। अभी तक हमारे लिस्ट में जो नाम है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 46, यानी 46 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह, 46 औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने सैयद अली सरकार के सदके से साहिबे औलाद बना दिया है। ये हमारे सैयद अली का करम है। अगर कोई लड़का के ख्वाहिशमंद है, जिन्हें लड़का नहीं होता है, यहाँ पर आने से दुआ की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन अभी तक जो है 34 यानी 34 लोगों को लड़का पैदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। जैसा कि और भी जगह जो है तो जाते हैं मौलाना साहब के पास या कोई मदरसा में जाते हैं, तो मौलाना लोग कहते हैं, मौलाना साहब लोग कि जाफरान लाना पड़ेगा, कस्तूरी लाना पड़ेगा, तो वो सब लोचा यहाँ पर ना है? जी नहीं, मैं तो कहूँगा तो ये शायद आवाम देखने के बाद ये कहेंगे हजरत सफाई दे रहे हो, आवाम से पूछ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ न 1 रुपये का कोई मांग है, न डिमांड है, न जाफरान का पैसा लाना है, न आपको बाहर से कुछ खरीदना है। हमें जो पैसा दीजिए आवाम से पूछ लीजिए। हमारे यहाँ 1 रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मांग, कोई डिमांड नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न हम किसी का घर मांगने के लिए घर पे जाते हैं कि तुम्हारे यहाँ ये कोना खाना ये परेशानी है तो कितना पैसा खर्चा होगा, 10,000 20,000। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, आवाम से पूछ लेंगे। अल्लाह का करोड़ एहसान है, हमारे सैयद अली सरकार का करम है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा के लिए ऐसे फेलों से बचा कर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई मांग, कोई डिमांड 1 रुपये का नहीं है। आप जो आवाम है, जो हमारे मरीज आए हुए हैं, मेहमान बाहर से आए हुए हैं, उनसे आप खुद पूछ लेंगे तो बेहतर होगा। ये बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे थे हजरत साहब की जुबानी कि हजरत साहब जो बताया है कि
और भी जगह पे जो आदमी जाते हैं, मरीज जाते हैं, तो मौलाना साहब लोग कहते हैं कि जाफरान कस्तूरी मुश्क लाना पड़ेगा, जिसमें 2000 खर्चा होगा, 5000 खर्चा होगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा स्कीम नहीं है। फिर ये फर्स्ट जो है तो यहाँ पर जो इलाज किया जाता है, इलाज जाने के तेल पानी पे दम करके दिया जाता है। मेरा नाम रफ़ी मोहम्मद। रफ़ी मोहम्मद साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से आया हूँ। अच्छा। जिला सरलाही मधुबा, हरिपुर 5। बहुत दूर से आए हैं जी। यहाँ पर जो आए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद जो है ताकि मामला आपके साथ क्या है? मेरे साथ मेरी परिवार को जो है ना, पैर से मैं वीरगंज तक के गया था। अच्छा। वहाँ नहीं ठीक हुआ। लोगों ने बताया भवानीपुर जो है ना एक हाजरा रहते हैं जी, वहाँ पर जाइए, आपको भला इंशाल्लाह शिफा मिलेगा। जी। मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद में यहाँ आते अल्लाह ताला के करम है कि आधा पैर यहाँ आते ही ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। मुझे पूरा विश्वास हो गया, इसलिए अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, ये लास्ट शुमार है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ठीक होना चाहिए। जैसा कि आप सुने हैं कि बहुत बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं, जो अपनी परेशानी पेश करते हैं, और पेश करने के बाद जो हजरत साहब जो है तेल और पानी पे दम करके देते हैं। उस गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। जितना भी हम लोग को सवारी मिलता है, सवारी लेकर के आते हैं। तो सवारी जब जाता है आता है तो कुछ न कुछ जो है तो आपस में बात करते ही जाता है। तो क्या यहाँ पर का जो है तो आपको तो डिटेल्स मालूम होगा कि यहाँ पर जो आता है सवारी लोग बात करते जाता है, तो मरीजी किस हाल में जाता है और किस हाल में आता है? हमेशा बहुत सारा है। हम लोग को पैसेंजर बताता है कि यहाँ पे पन्ना जगह गए भवानीपुर में मुड़ी साहब के पास, तो हमें बहुत फायदा मालूम पड़ा है। अच्छा अच्छा। बहुत ऐसा आदमी है जो पहले जितने आते थे बहुत कम भी हो गए हैं, जो बहुत आदमी को शिफा भी मिला है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमेशा यहाँ पे 500-1000 आदमी आते थे, अभी धीरे धीरे कंट्रोल भी हुए हैं, क्योंकि बहुत आदमी को भलाई हुई है। हाँ, तो जिस आदमी को भलाई हो जाए, ठीक हो जाए, तो वो काहे के लेगा? जो परेशान रहेगा वही ना आएगा। हाँ, वही है। बहुत बहुत दूर से भी आते हैं, नेपाल है, पटना है, मुजफ्फरपुर, हर जगह से आते हैं। अच्छा। हर रेडियस से आते हैं। मतलब हमारे परिहार में लगभग क्षेत्र में जितने हैं समझिए तो बहुत पब्लिक आते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत आदमी को भलाई भी हो। आप टेम्पो चलाते हैं? जी हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? परिहार का। परिहार के ही रहने वाले? खास जी, ठीक है जी। हमारे साथ में यहाँ के पूर्व समिति अनुमारुल जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आप क्यों आए हुए हैं? यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? आपको बराबर देखते हैं यहाँ पर आते हुए जाते हुए। यहाँ पर आखिर खासियत क्या है जो यहाँ पर बराबर भीड़ लगा रहता है? लगभग यहाँ 2019 से जो हमारे हजरत मौलाना 2019 से जो यहाँ बैठे हैं जी। पहले ही रहते थे वहाँ अहमदाबाद की तरफ जी। तो जब से यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग आने लगे हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं आते थे पहले जी, लेकिन जो आने लगे तो इतना शिफा हुआ, इतना बढ़िया इनका जो झाड़ फूक चल रहा है, या पानी या ताबीज, इन्होंने किसी भी आदमी से 1 रुपया लेने का काम नहीं किया। अच्छा अच्छा। और हमने देखा है अपने मर्जी से अगर 10-20 दे रहे हैं कोई दिक्कत उनको नहीं है, लेकिन मांगने का काम नहीं किया है। और लगभग जो है हम यहाँ 2019 से हम घर पे ही रहते हैं जी। लगभग मेरा 200 से 250 पेशेंट ठीक हुआ है यहाँ पर। अच्छा। अब यहाँ पर नंबर लगता है जी। तो नंबर लगता है तो भाई हम लोग गाँव के आदमी हैं, यहाँ के प्रतिनिधि भी रहे हैं। जितने भी हमारे रिलेशन के लोग आते हैं वो हमको कॉल करते हैं, जनवाउल साहब आए हुए हैं, बाबा के पास काफी भीड़ है। नंबर लगना तो उचित है, नंबर नहीं लगेगा तो मारपीट यहाँ पे सब उखड़ जाएगा। सही बात है, इतनी भीड़ रहती है। आज 600 से कम नहीं है लोग जी। और पुदीना में 200-250 रहता है। अच्छा अच्छा। अभी सोमवार को और जुमरात को कम से कम 500 से 600 लोग रहता है जी। अच्छा। इसलिए यहाँ पर हमारा आना जाना लगा रहता है। कोई ना कोई रिश्तेदार आता है, फोन किया हमको, बहुत भीड़ है, कैसे होगा। अच्छा। अब रह गया कि हम लोकल आदमी है तो हमारे हजरत भी थोड़ा सा हमको प्रेफरेंस देते हैं कि भाई अनबाउल भाई का पेशेंट है, थोड़ा देख लिया जाए। जी जी। इसलिए हमको आप बराबर यहाँ देखते होइएगा, बहुत लोग हमको यहाँ देखते हैं। अच्छा अच्छा। और काफी भलाई हुआ, मोतिहारी तक के लोग आकर के यहाँ से गए हैं। तो मान लीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जो है तो और भी ग्रामीण को जो मुसीबत में जो फंसे हैं, मजबूर है, परेशान हालात में, तो उसका क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहेंगे कि यहाँ 1 रुपया नहीं लगता है इलाज में। जी। आकर के यहाँ पर मिलिए बाबा से, मौलाना महफूज साहब से, आपका 1 पैसा नहीं लगेगा। अच्छा। इन्होंने दुआ करेंगे, ताबीज करेंगे। जब देना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इन्होंने 1 रुपया मांग नहीं करते हैं, चाहे जितना बड़ा भी खतरनाक हुआ है पेशेंट। हमने देखा है 2-3 आदमी को जिनको लाद करके वहाँ रखा गया था। जनकपुर का एक पेशेंट था, और वहाँ से लाने के बाद जब वो जाके काठमांडू जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठने गए थे, फिर उसका पैर काम नहीं किया। फिर आए यहाँ से ठीक होकर गया है। उनके घर के लोग दीवाना बने हुए हैं।
एक मजूरबा के भी एक आदमी है जो हमको लगता है कि रोज आते हैं वो, अच्छा मतलब किसी न किसी पेशेंट को लेके आते हैं वो। जी, उनके लड़का को भी चल फिर नहीं हो रहा था, अच्छा अच्छा, लेकिन उन्होंने लाया यहाँ तो चलने लगा। ठीक है। बात ऐसा करने- ऐसा मामला जी। हुआ है आपके सामने। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ मौलाना लोग जो है तो ढोंगी रचा चुके हैं कमाने खाने के लिए। अगर से कहीं पर जाते हैं तो अपना बीमारी तो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो पहले बता देते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, और वो कुछ पेन चला करके नाम का जो है अदद निकाल करके फिर उसी बात को जो है तो उल्टा घुमा करके बोला जाता है कि आपके साथ ऐसा समस्या है और आपके साथ जो है जो समस्या को हल करने के लिए जाफरान, मुस्क, कस्तूरी ये सब लाना पड़ेगा। 5,000 से 10,000 रुपया खर्च होगा, लेकिन आदमी उस आड़ में जो है आने के बाद जो है तो समझ लीजिए कि पैसा चाहे वो ब्याज पर ला करके दे या कर्जा पंचा से ला के दे, आदमी देता है ताकि उसको जो है शिफा मिल जाए। लेकिन ऐसे ऐसे बाबा से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि एक कमाने का एक ढकोसला रचा लिया हुआ है। एक बहुत ऐसा जगह है जो नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ऐसा होता है, और असल डॉक्टर वही है जो मरीजी को देख करके सही बीमारी बता दे और सही बीमारी का सही इलाज निकाल दे। लेकिन ऐसे बीमारी के चपेट में जो ला करके जो पैसा उतारते हैं, वैसे मौलाना लोग से, वैसे बाबा ढोंगी से बचे। और जैसा कि बताए अनवारुल जी और हजरत साहब जो बताए हैं कि यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, तो ये सही बात है। आपके साथ अगर से कुछ समस्या है या आपके साथ औलाद नहीं है, बे औलाद है, या कोई सा समस्या है, या पाइज हो चुके हैं, या डॉक्टर आपको रिटायर कर चुके हैं, तो एक बार परिहार क्षेत्र महादेव पट्टी पंचायत भवानीपुर में आकर के एक बार जरूर आए, और एक बार आने के बाद जो है आपको शिफा होता है या नहीं होता है, आसान होता है या नहीं होता है, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगा। और जो बाबा और मौलाना लोग जो है एक ढकोसला रचा चुके हैं कमाने खाने का, तो इससे मौलाना लोग से आप लोग बचें। तो मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा था भवानीपुर से। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे।